नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनसे आप अपडेट होते रहें। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। पिछले सेशन में हमने मॉड्यूलेशन का अध्ययन किया था और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं उनका अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम मॉड्यूलेशन के टाइप्स को अध्ययन करेंगे। जैसे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूलेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में क्या है, इन कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन कंटिन्यूस वेव इज़ यूज्ड एज अ कैरियर वेव, साइनोसोडल वेव इज़ यूज्ड एज अ कैरियर। यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक साइनोसोडल वेव है जो कंटिन्यूस वेव है। कंटिन्यूस के वेव का मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ अवेलेबल एट एवरी टाइम ऑफ इंस्टेंट, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर आप देखेंगे वेव आपके पास कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड उसका अवेलेबल है, तो ये कंटिन्यूस वेव है। तो अगर कैरियर वेव हम कंटिन्यूस यूज करते हैं, यहाँ पर इस वेव में ए सी इज़ अ एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, जो ए सी नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ए सी नेगेटिव डायरेक्शन में, ए सी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ए सी इज़ अ कैरियर एम्पलीट्यूड, सी टी इज़ अ ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी, दिस इज़ द कैरियर वेव का इक्वेशन है। एफ सी इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी है और फाई इज़ अ कैरियर फेज है। तो यहाँ पर हम कैरियर वेव एज ए कंटिन्यूस वेव यूज करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी चेंज इन कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन आर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अब हमारे पास कंटिन्यूस वेव में ये हमारे पास एक साइनोसोडल वेव है। हम ये कहते हैं कि मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कैरियर वेव के कैरेक्टरिस्टिक को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम इस वेव का परिवर्तित किया जा सकता है। देखें तो इसका एम्पलीट्यूड इस समय कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और फेज भी कांस्टेंट है। तो अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार इसके एम्पलीट्यूड को परिवर्तित करें तो इसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करें तो इसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर फेज को चेंज करें तो फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो अगर उनकी डेफिनेशन बोलें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस in which the amplitude of carrier wave CT is varied in accordance with the modulating signal। यानी कि अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को परिवर्तित करें तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। दूसरा जो मॉड्यूलेशन होता है दैट इज एंगल मॉड्यूलेशन। इस वेव के एंगल को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो एंगल मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द एंगल ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी इस तरह के मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव के एंगल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन इज अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। क्योंकि एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी और फेज, क्योंकि एंगल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर और फेज पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव सीटी इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। फेज मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द फेज ऑफ कैरियर वेव सीटी इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी फेज मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें हम कैरियर सिग्नल के फेज को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो अगर हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस की डेफिनेशन में से कैरेक्टरिस्टिक को हटाकर उसकी जगह पर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को रिप्लेस कर दें तो वो डेफिनेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन की बन जाती है। पल्स मॉड्यूलेशन दूसरा टाइप का जो मॉड्यूलेशन था वो था पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या है? इन अ पल्स मॉड्यूलेशन पल्स ट्रेन इज यूज्ड एज अ कैरियर वेव इन प्लेस ऑफ साइनोसॉइडल। यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक पल्स ट्रेन है। इस पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड कोई भी ए एम्पलीट्यूड है। इनका जो पल्स की जो विड्थ है ये हमने यहाँ मार्क में दिखा रखी है। ये दोनों पल्स के बीच का स्पेस है, दो सभी पल्सों के बीच में बराबर है। ये सारी इंडिविजुअल पल्सेस है। दो पल्सों के बीच में जो टाइम है उसे 1 पीरियड बोलते हैं, 1 पीरियड। फिर यहाँ से T, 2T, 3T, 4T से चलता रहेगा। ये टाइम एक्सिस है, ये बाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड है। तो पल्स मॉड्यूलेशन इज नथिंग, इट्स द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर पल्स
आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम इस तरह के मॉड्यूलेशन में अगर हम इस पल्स ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करें तो उस तरह के मॉड्यूलेशन को पल्स मॉड्यूलेशन कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो परिवर्तित की जा सकती है? तो पल्स का एम्पलीट्यूड, पल्स की विड्थ, पल्स की पोजीशन एंड पल्स का कोड। जैसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक हम चेंज करें वैसे ही हम उसे नाम दे देंगे। तो पहला है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर पल्सेज आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कि अगर हम कैरियर पल्स के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करें तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द विड्थ ऑफ द कैरियर पल्स आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम कैरियर जो पल्स ट्रेन है उसके पल्स की विड्थ को अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करें तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यानी कि इससे जो मॉड्यूलेटेड वेव होगी उसकी पल्स की जो विड्थ है सभी की अलग अलग होगी। देन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द पोजीशन ऑफ द कैरियर पल्सेज आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स की जो पोजीशन है यानी दो पल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम परिवर्तित करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज द डिजिटल मॉड्यूलेशन इन विच अ मैसेज सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फॉर्म इन बोथ टाइम एंड एम्पलीट्यूड। यानी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, टाइम और एम्पलीट्यूड दोनों में। दिस फॉर्म ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन परमिट्स द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज सिग्नल एज अ सीक्वेंस ऑफ कोडेड बाइनरी पल्सेस। यानी इस तरह के मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल को सीक्वेंस ऑफ बाइनरी कोडेड पल्सेस में ट्रांसमिट करते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन, इट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल मॉड्यूलेशन इन विच एन इनकमिंग मैसेज सिग्नल इज ओवर सैम्पल्ड। यानी इस तरह के डेल्टा मॉड्यूलेशन में जो इनकमिंग सिग्नल है उसे हम ओवर सैम्पल्ड करते हैं। ओवर सैम्पल्ड क्या है कि अगर हम उसकी सैम्पलिंग की जो रेट है उसे निक्विस्ट रेट से ज़्यादा रखें तो हम उसे कहेंगे ओवर मॉड्यूलेटेड। सैम्पलिंग रेट को हम सैम्पलिंग प्रोसेस जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तब इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि सैम्पलिंग प्रोसेस में हम कंटिन्यूस सिग्नल से उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए टाइम के डिफरेंट इंस्टेंट पे सैंपल्स ले लेते हैं। उन सैंपल्स के आधार पे हम एक डिस्क्रीट टाइम और की फॉर्म में एक डिजिटल सिग्नल बनाते हैं। तो हम इसमें मैसेज सिग्नल को ओवर सैम्पल्ड करते हैं। सैम्पलिंग करने के लिए हम ये कहते हैं कि सैम्पलिंग की जो रेट है वो निक्विस्ट रेट के बराबर होनी चाहिए, तो हम इसमें निक्विस्ट रेट से ज़्यादा रखते हैं टू पर्पजली इंक्रीज द कोरिलेशन बिटवीन एडसेंट सैंपल ऑफ द सिग्नल, जिससे कि दो एडसेंट सैंपल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो मेंटेन है, इसलिए हम इसे ओवर मॉड्यूलेट करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एज वी नो इन PCM द रिजल्टिंग सैंपल सिग्नल इज फाउंड टू एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एडसेंट सैंपल। जैसा कि हम जानते हैं PCM के अंदर जो हमने पल्सेज ली थी तो दो कोड जो थे हमारे बीच में, दो पल्सेज जो कोड थे उन दोनों के बीच में एडसेंट सैंपल्स के बीच में जो कोरिलेशन था वो बहुत ज़्यादा था। द मीनिंग ऑफ दिस हाई कोरिलेशन इज दैट इन एन एवरेज सेंस द सिग्नल डज नॉट चेंज रैपिडली फ्रॉम वन सैंपल टू द नेक्स्ट। जब हम दो सैंपल्स के बीच में कोरिलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक सैंपल से दूसरे सैंपल पर जाते हैं उसमें बहुत रैपिड चेंज नहीं होता है, इतना स्लाइट चेंज होता है कि हम उसे पहचान भी नहीं पाते कि उसमें कितना चेंज है। And as a result, the difference between adjacent samples has a variance that is smaller than the variance of the signal itself। तो वेरिएंस जो है उसमें सिग्नल का जो वेरिएंस है उससे भी कम वेरिएंस हमें इसमें मिलता है। When these highly correlated samples are encoded as in the standard PCM system, अगर इनको हाईली जो हाईली कोरिलेटेड सैंपल्स हैं जब हम इनको PCM में कोडेड करते हैं, such type of modulation is called differential PCM। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।